अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जो इस्लामाबाद में इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पास हो रहा है, इस पे तो मैं इंशाल्लाह आगे जो भी सूरत हाल होगी उसका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना तो आपने देखा, पूरी दुनिया देख रही है कि इमरान खान किस तरीके से एक अदालत में जा रहे हैं और उनके जो कारकुन हैं या उनके साथ जो लोग हैं, उनके साथ अब ट्रेंड लोग हैं, दहशतगर्द हैं, कौन कौन लोग हैं, वो किस तरीके से पुलिस पर वो मार रहे हैं और किस तरीके से वहाँ अमल कर रहे हैं और क्या उनके पास है, मैं बाद में बताऊंगा। मैं तो अभी आपको लेके चलता हूँ पहले ज़मान पार्क। आपको पता है वहाँ पर ज़मान पार्क पे जब पुलिस ने रेड किया वहाँ पे सर्च वारंट के साथ, तो वहाँ से असला भी बरामद हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की क्लैशनकोफ है, असला है, गोलियाँ हैं और दूसरे चीज़ें हैं और बख्तरबंद और तकरीबन 60-65 अफराद जो है 7A यानी दहशतगर्दी एक्ट में जो है वो ITA के इसमें जो है वो गिरफ़्तार किए गए और बक़ौल IG साहब के एक भी शख्स बेगुनाह नहीं है। और अभी जब पुलिस गई थी तो फिर उस पर पेट्रोल बम फेंका गया और केमिकल्स फेंके गए, जिसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है और वो चीज़ें जो हैं वो IG साहब ने दिखाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के जो अरकान हैं वो मैडम इंफॉर्मेशन, मैडम फला आकर मीडिया में इमरान खान चोर है, इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान मुल्क तोड़ रहा है, इमरान खान जो है वो हमले कर रहा है सिक्योरिटी पे। क्या हुकूमती अरकान का ये मीडिया पे आके इस तरह मीडिया ट्रायल जायज़ है? ये तो इंफॉर्मेशन मीडिया के लोग दें तो समझ में आता है, हुकूमत तो एक्शन लेती है। तो ये आप एक्शन तो ले नहीं रहे, आप अपनी पूरी जो कहते चाहिए जो आपके पास इख्तियार है, आइन कानून आपको देता है, आप वो तो कर नहीं रहे हो। राना सनाउल्लाह का एक बयान पहले आप सुन लीजिए कि जनाब कानून के मुताबिक इमरान साहब गिरफ़्तार होंगे, फिर थोड़ी दिनों बाद आ जाता है कि जनाब हम तो गिरफ़्तारी नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ अदालत लाना चाहते हैं। तो फिर ये क्या है? और दूसरी बात यह है कि इमरान खान भी यही करते थे ना इनके साथ कि जनाब इमरान खान के लोग शहजाद अकबर और इंफॉर्मेशन के फवाद चौधरी और शेख रशीद टीवी में बैठ के और मुराद सईद दुनिया भर के इल्ज़ामात जो हैं इनके ऊपर लगाते थे, लेकिन साबित ही नहीं कर पाते थे। तो हम उस वक्त भी कहते थे कि ये काम हुकूमती अरकान का नहीं है कि वो मीडिया ट्रायल करे। आज भी हम कहते हैं वो आ जाते हैं ताड़ साहब, कभी तलाल साहब आ जाते हैं, तो कभी मरियम औरंगज़ेब खुद आ रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप कह रही हैं, हुकूमत कह रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, हुकूमत कह रहा है कि ये कानून तोड़ है, हुकूमत कह रही है कि ये आइन तोड़ है, हुकूमत कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं। तो कहाँ है हुकूमत? आप अपनी नफ़ी क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? आप अपनी नफ़ी, अपनी हुकूमत को खुद जलील कर रहे हैं, रेट जो है वो नहीं कायम कर रहे हैं। चले माना कि जिस तरीके से अदालतें अपना अमल कर रही हैं, अदालतों में चंद जजेस बैठे हुए, और ये भी है कि जब आप सुबह से मीडिया चल रहा है, सुबह से कि जनाब जमा पार्क में रेड होगा, जमा पार्क में पुलिस एक्शन लेगी, तो क्या वहाँ दहशतगर्द रुकेंगे? चले आप कह रहे हैं कि अभी आइडेंटिफाई होना है, लेकिन वैसे क्या आप जो कहा गया था कि जी हम हेलीकॉप्टर भी वो वाला हथियार होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हथियार वहाँ होंगे जब उन्हें पता होगा कि इमरान खान यहाँ से जाएंगे, रेड होगा और आ भी रही है गुफ्तगू, तो वहाँ से तो सारे दहशतगर्द निकल गए। उन गाड़ियों में, जिस गाड़ी जो कारवान गई है इमरान खान की, उस गाड़ी में दहशतगर्द भी निकल गए और उनके साथ साथ असला भी निकल गया। हाँ, कुछ असले ज़रूर आपको मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे असले डंप होते हैं तो आदमी भूल जाता है और वो गलती पकड़ी जाती है और आपने निकाल लिया। लेकिन जब आपकी ये इंप्रेशन, आपकी ये बात सामने आएगी कि पुलिस एक्शन लेने वाली है, तो वहाँ से तो वो निकल चुके हैं। अब सवाल ये पैदा हो कि निकल के कहीं और एक्शन कर रहे हैं, तो हुकूमत क्या कर रही है? चलें, हुकूमत कहती है कि जी हमें, आप
जब हुकूमत से बात करो तो कहते हैं कि जी हमें जुडिशरी की तरफ से अदालत हमें काम नहीं करने दे रही है, हमारे इख्तियारात हमें इस्तेमाल नहीं कर रही है, एक्शन नहीं होने दे रही है, हमारी रिट हमारी चैलेंज हो रहा है, हम कानूनी तौर पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, अदालतें बीच में आ रही हैं। बिल्कुल हम आपकी इस बात को एग्री करते हैं कि अदालतों के चंद जज अपने फैसलों से हुकूमत के इख्तियारात को महदूद कर दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं यहां आऊंगा कि हुकूमत और पार्लियामेंट के पास इतने बड़े बड़े इख्तियारात हैं कि वो जुडिशरी को भी साइड कर सकती है, क्योंकि कानून और आइन में जो एग्जीक्यूटिव के पास 97 की आर्टिकल की पावर है, उसको अगर आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें तो अदालत कुछ भी चाहे नहीं हो सकता। अदालत के गलत फैसले को मानने का कहीं नहीं लिखा है कि अदालत के गलत फैसले को कोई आदमी माने या इंतजामिया माने। अब सवाल यह पैदा होता है कि बड़ा अच्छा किसी दो चार अफराद ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि अगर हुकूमत इस बात पर कन्विंस है, अगर वो ये समझती है, जैसे कि मैंने कहा कि असल में हुकूमत तो इस वक्त PMLN की है, वजीर आजम उनका, इंटीरियर मिनिस्टर उनका, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनका, लॉ मिनिस्टर इनका, ये तीनों चारों इस वक्त इस माहौल के असल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब प्लानिंग का तो नहीं ना, या कारा साहब वहाँ के वजीर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका ये रोल नहीं है। ये 3 मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये मेन है इस वक्त पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, और कोई शख्स कानून तोड़ता है तो उसको सजा दिलाने के लिए। सिर्फ अदालतों के पास सजा का रास्ता नहीं होता है, इंतजामिया के पास भी, हुकूमत के पास भी, उनके पास भी कानून है ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान जाऊं और आप कहते हैं कि जी हमें अदालतें काम नहीं करने दे रही हैं, हम काम नहीं करने, चंद जजेस जो हैं हमारे राह में रोड़े अटका रहे हैं और वो हमें हमारे इख्तियारात को इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं और खुद अपने इख्तियारात से तजाविज़ कर रहे हैं, अगर ऐसा है जो नज़र भी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर आइए फिर तारीख लिखें। क्योंकि तारीख जब यहां लिखी जा रही है, मैंने अबुल कलाम आज़ाद का 1922 का वो जुमला भी कोट किया अपने ट्वीट में कि तारीख़ आलम में जंगों में जितनी नाइंसाफ़ियाँ हुई, अगर उसके बाद कहीं नाइंसाफ़ी हुई हैं तो वो अदालतों में हुई हैं। तो अगर आज फिर मौर्रिख तारीख लिख रहा है और आज फिर ज़्यादती हो रही है, और आज अब आम आदमी को नहीं बल्कि क्योंकि दुनिया को नज़र आ रहा है कि इस वक्त समा पार्क में क्या हो रहा था, पूरी दुनिया को लोगों ने इंटरव्यू में पूछा लेकिन नहीं आ रहा था, तो इन अदालतों के चंद जजेस को नज़र नहीं आ रहा था कि पुलिस पे पेट्रोल पंप फेंक रहे थे, पुलिस पे फायरिंग हो रही है, पुलिस को मारा जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को, रेंजर्स को, इमलाक को जलाया जा रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, कानून तोड़ा जा रहा है, आइन तोड़ा जा रहा है, रिट को चैलेंज किया जा रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए पूरी दुनिया इस पे मुत्तफिक है, लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा है तो इन चंद जजेस को नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर आइए वज़ीर आज़म, चले हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं, ये पूरे लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और लोगों ने सही कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए, तारीख अगर इस तरह रकम कर रही है, मौर्रिख फिर लिख रहा है इस तरफ, तो यह भी एक चीज़ लिख ले कि जब हुकूमत और इंतज़ामिया को अपनी रिट कायम करने नहीं दी गई और हुकूमत और इंतज़ामिया को अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने नहीं दिया गया, दहशतगर्दी को रोकने नहीं दिया गया, कौमी सलामती और मुल्क के खिलाफ साजिश को रोकने नहीं दिया गया, तो फिर हुकूमत वक्त ने चीफ जस्टिस के सामने जाकर पूरी काबीना, वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को इस्तीफा पेश कर दिया कि हम रिजाइन करते हैं, हुकूमत आप चला लें या उन जजेस से चलवा लें। तो आइए फिर ये करें ना, ये करें। कम से कम जिन लोगों ने ये बात की, अगर मैं वजीर आजम होता उन्होंने भी कहा कि इससे बेहतरीन हल नहीं है, अगर आपको कोई काम नहीं करने दे रहा है तो फिर क्यों बैठे हो उस सीट पे, किस बात पे बैठे हुए हैं आप? आपकी कमजोरी की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से ये मुल्क अफरा तफरी में, मुल्क
इस वक्त इंतशार का शिकार हो चुका है। अगर वो कर रहे हैं इंतशार की सियासत, वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो आप उसे नहीं रोक पा रहे। अगर इन चंद अदालतों के फैसलों की बुनियाद पर जो आपको नहीं काम करने दे रहे हैं, तो फिर उठाकर उनके जो सबसे बड़े चीफ जस्टिस हैं उनके सामने ये चीज रख दीजिए कि जी ये हम रिजाइन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं घर, हमारी पूरी काबीना और हम, आप डिजाइन कर दें। जो लोग अदालत के इख्तियारात से तजावुज करके इंतजामी इख्तियारात में कूद रहे हैं, फिर उन्हें ही पूरी हुकूमत चलाने का इख्तियार दे दिया जाए। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।